हेलो दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है शिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस एंड ग्रुप डी रेलवे चैनल में। मैं आपका अवधेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लेकर के आया हूं। सामान्य ज्ञान में करंट जी के विषय में वीटो पावर क्या है, वीटो पावर क्या होती है, इसका क्या अर्थ होता है, किस काम में आती है ये वीटो पावर, किन किन देशों के पास में ये वीटो पावर होती है, इसका इतिहास क्या है, कब से ये वीटो पावर शुरू हुई थी, किन देशों ने कितनी बार इसका प्रयोग किया, किन देशों को ये मिल सकती है। ऐसा ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसे मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो समझने की कोशिश करेंगे। वीटो शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। वीटो पावर, इसका मतलब होता है निषेध शक्ति, यानी कि निषेध करता हूँ, मैं अनुमति नहीं देता। अगर कहीं भी कोई विधेयक पास किया जाए और वहाँ पर अगर वीटो पावर लग जाए तो इसका मतलब वो फैसला नहीं मानने के लिए है, अनुमति नहीं देना। तो अब मैं थोड़ा सा विषय पर आता हूँ। ये वीटो पावर सबसे पहले कहाँ कब इस्तेमाल हुई थी। ये कहा जाता है कि पुराने समय में रोम जो देश इटली है, इटली की राजधानी रोम, वहाँ पर चुने हुए अधिकारियों के पास खास अधिकार होता था। जो अधिकारी चुन करके आते थे, एक उनको वीटो पावर दे दी जाती थी। उसमें क्या होता था, इस अधिकार के जरिए वे रोम सरकार के किसी भी फैसले को रोक सकते थे। तभी से ये वीटो शब्द प्रचलन में आया है। लेकिन अब हम थोड़ा सा विषय से हट करके चलते हैं। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसमें बहुत बर्बादी हुई। तो उसमें आप ये देखिएगा, जैसे इटली है, जापान है, जर्मनी है, ये देश हारे थे दूसरे विश्व युद्ध में। और जीते कौन से, जैसे अमेरिका था और आपका ब्रिटेन था, रूस था, ये लोग जीते थे। तो ऐसी विडंबना रखी इन लोगों ने, एक संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ कि भाई कहीं दोबारा ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो, कोई भी देश गलत चलता है तो उसके खिलाफ मतलब एक ऐसा कानून बनाया जाए, या कुछ भी हो तो उसका पालन कैसे कराएं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 अंग हैं, तो उसमें एक आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। इसको आप ये देखिएगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसमें है। अब इसमें आपके 5 स्थायी देश हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। कौन कौन है? अमेरिका, यूएसए हो गया, आपका यूके, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया। यही देश लगभग जीते थे दूसरे विश्व युद्ध में, इन्हीं को वीटो पावर दे दी। और 10 अस्थायी सदस्य हैं इसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दुनिया का सिपाही कहा गया है। ये दुनिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की है। अगर कहीं पर भी कोई देश गड़बड़ करता है तो इसके जो सदस्य हैं वो मतलब हमला कर सकते हैं या उस चीज़ को रोक सकते हैं। तो और इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। और अल्फ़ाबेटिकल जो चलता है ABCD, उसी आधार से उन देशों को 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसे इंडिया जो है 2011 में अस्थायी सदस्य रहा था इसका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। दूसरी बार जो 2021-22 में इस समय भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो जो स्थायी सदस्य हैं इनको वीटो पावर रहता है। अगर कहीं भी कोई भी कुछ हो रहा है, अगर जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 स्थापना हुई थी, तब 50 देश थे संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब जो है इस समय 193 सदस्य हैं। जो आपका
सूडान बना है, वो लास्ट में बना है 2011 में, दक्षिणी सूडान। तो मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये मान लीजिए कोई भी देश, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। अगर इसे आतंकवादी देश घोषित कराना है, सभी पूरे 191 कंट्री चाह रहे हैं कि ये जो है आपका आतंकवादी देश हो जाए, तो उसके लिए क्या होगा कि सभी कह रहे हैं, और इसमें आपके ये मान लीजिए 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनमें से भी 2/3 यानी 7 सदस्यों का इनका समर्थन हो, 5 देशों का इनका समर्थन हो। जैसे सबने कह दिया, अमेरिका ने भी कह दिया, रूस ने कह दिया, और ब्रिटेन ने कह दिया, फ्रांस ने कह दिया, लेकिन चाइना मना कर दे तो फिर वो वहीं पर रुक जाएगा, वो प्रस्ताव वहीं रुक जाएगा, यानी वो देश आतंकवादी घोषित पाकिस्तान नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण बता दिया, यानी कि ये 5 देशों की एक तरह की दादागिरी समझ लीजिए। जैसे अभी रूस का यूक्रेन का विवाद चल रहा है, अगर सारे देश कह दें कि ये रूस गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप ये समझ लीजिए अगर ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएगी तो उसमें आपकी UNSC जो आपकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सारे सदस्य कह दें, लेकिन चाइना वो रूस मना कर दे वीटो, तो समझ लीजिए वहीं पर वो बात रुक जाएगी, चाहे कितनी भी गलत बात हो। जैसे आप ये देखिए सन 1959 में चाइना ने तिब्बत पर हमला किया, पूरी दुनिया ने कहा ये काम गलत है, भाई चाइना के ऊपर अटैक करो मिल करके, सब देश तैयार हो गए। लेकिन जो स्थायी सदस्य हैं 5, उनमें से रूस ने और अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, सब ने कह दिया, लेकिन चाइना ने कह दिया वीटो, तो एकदम वो कार्रवाई रुक गई। तो कहने का मतलब अगर इन्हीं में से 5 में से कोई भी काम देश गलत करता है और वो वीटो कह दे तो वो फैसला मतलब वहीं रुक जाएगा। तो ये ऐसा कानून है। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी जो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैसे 2021-22 में अपना देश अस्थायी सदस्य बना है, तो वहाँ बात रखी थी कि भाई पहले 1945 से लेकर के 2022 का समय आ गया, ठीक है, इतना समय हो गया, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और इसमें बदलाव होना चाहिए। भाई आज कोरोना आया तो आपके WHO ने क्या किया, कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर के अब समस्या ये है कि अगर कोई भी देश बनना चाहता है तो इसका स्थायी सदस्य, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? एक तो वो बहुत मतलब आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना चाहिए देश, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी देश जो बन रहा है, बनना चाहता है, तो उसमें और भी 2-3 बातें हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा UNO द्वारा पारित फैसले को रोक सकते हैं स्थायी, इसमें से कोई देश वीटो पावर इस्तेमाल करता है तुरंत फैसले को रोक दिया जाता है। तो सबसे पहली बात क्या है, कौन देश बन सकता है? जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, जिसकी GDP बहुत अधिक हो, जो UNSC में 5 देशों की सहमति मतलब मिलनी चाहिए, और 10 जो अस्थायी देश हैं उनमें से 2/3 देशों की भी सहमति रहनी चाहिए, तो जा कर के कहीं किसी को वीटो पावर मिल सकती है। तो साथियों वीटो पावर है, लेकिन ये एक तरह से स्थायी देशों के ऊपर डिपेंड करता है। आज इंडिया जो है स्थायी सदस्य क्यों नहीं बन पा रहा है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में? अन्य 4 देश तैयार हैं, अमेरिका भी चाह रहा है, ब्रिटेन भी चाह रहा है आपका, और रूस भी चाह रहा है, फ्रांस भी चाह रहा है, लेकिन चाइना ने मना कर दिया। चाइना वीटो पावर लगा देता है, वो वीटो नहीं दे रहा है, तो हमारा इंडिया नहीं बन पा रहा है। तो इनमें से जो 5 कंट्री हैं, अगर एक भी देश किसी भी चीज़ को मना कर दे, किसी विधेयक को मना कर दे, किसी कानून को ना माने, और लगातार 3 बार अगर वीटो हो जाएगा तो भी वो
कानून समाप्त हो जाएगा। जैसे जो आपका यहाँ इंडिया में एक हमला हुआ था, उसमें मसूद अजहर आतंकवादी था। अब उस पर इंडिया ने कहा कि भाई इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करो, ठीक है। लेकिन सारे देश तैयार हो गए, लेकिन लास्ट में चाइना ने मना कर दिया, वीटो पावर लगा दिया, तो वो नहीं हो पाया। तो सबसे बड़ी कमी यही है कि इन पांचों देशों के पास में पावर है वीटो लगाने की, चाहे कुछ भी हो, सही हो गलत हो, लेकिन इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण किया था, उसे अपने कब्जे में लिया था, तो सारे देश एक हो गए, पांचों देशों ने सहमति दे दी वीटो पावर लगा करके, तो उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन बात जब चाइना की आई तिब्बत पर, तो चाइना ने वीटो लगा दिया। बात अगर रूस की आए ये यूक्रेन के मामले में, तो ये वीटो लगा दे, तो क्या इन लोगों की दादागिर्दी है। तो कुल मिला करके ये वीटो पावर इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। दूसरी बात यह है कि वीटो पावर कब कब किस किस देश ने कितनी कितनी बार प्रयोग करी है। तो सबसे पहली बार 16 फरवरी 1946 को रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, और सबसे ज़्यादा रूस ने 141 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद यूएसए ने 83 बार किया है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने 32 बार किया है, फ्रांस ने 18 बार और चाइना ने 15 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। तो साथियों, ये वीटो पावर आपकी समझ में आया होगा। वीटो क्या है, क्या अर्थ है, किन देशों के पास है, इसकी ताकत कब प्रचलन में आई, क्या अर्थ होता है, बहुत सारे प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।